जी, कोई सवाल है अगर पहले का तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर और फ्रॉम असाइनमेंट? ओके जी। देखिए, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है सर। ओके जी। सो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस करना था यूनिट 3 का जो आखिरी पार्ट था, जिसमें हमें अपने क्रॉलर को कंप्लीट करना था। ऐसा ही है? यस सर। ओके। ये प्रोसीजर हमने यूनिट 2 के आखिर में डिफाइन किया था प्रिंट ऑल लिंक्स के नाम से, इफ़ यू रिमेंबर। याद है ये प्रोसीजर प्रिंट ऑल लिंक्स? जो बेसिकली क्या करता था कि वो गेट नेक्स्ट टारगेट प्रोसीजर को इस्तेमाल करता था। हम इसको अपनी पेज को बतौर स्ट्रिंग पास करते थे। ये हमें यूआरएल लिंक एक्सट्रैक्ट करके और एंड पोजीशन रिटर्न करता था, और हम चेक करते थे कि अगर वैलिड यूआरएल है तो यूआरएल को प्रिंट कर देते थे और पेज को मॉडिफाई कर देते थे। पेज के अंदर मॉडिफिकेशन हम क्या करते थे कि पेज का वो हिस्सा जहाँ तक हमें ये लिंक मिला है उस हिस्से को निकाल दें और बाकी रख लें, और फिर दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट होता था और दोबारा हम अगला लिंक इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। राइट? So should I continue speaking without looking for your feedback? सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। Okay, it's a bit strange. Is it better now? नो सर, पहले जैसी। Now? नो। There's something wrong with it. अब बेहतर है कुछ? जी सर, अब ठीक है। ओके। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमने ये प्रोसीजर डिफाइन किया था दूसरे यूनिट के आखिर में, जो कि गेट नेक्स्ट टारगेट को इस्तेमाल करता था और जितने भी लिंक हमें किसी एक पेज के ऊपर मिलते थे उनको प्रिंट कर देता था। राइट? सो अब हमें ये करना है कि इस प्रोसीजर से ज़रा काम को आगे बढ़ाना है।
First thing I will do is I will open something that we had previously accomplished. BSIS, okay. So this is what we had accomplished till last time, right? In fact, this has gone on. Get all links. Let me find it. Look up add to index, okay. Right. So we are talking about this procedure, right? That was print all links. So मैं इसको पहले उसी स्टेट में वापस कर देता हूँ. Print all links. और चलिए हम इसको इसी तरीके से रखते हैं. अब इस प्रोसीजर के अंदर हमें कुछ बुनियादी सी तब्दीलियां करनी है. ये प्रोसीजर ये काम करता है कि वन बाय वन तमाम लिंक्स फाइंड करता है और उनको प्रिंट कर देता है. अगर आपको याद हो तो गेट नेक्स्ट टारगेट जो प्रोसीजर था वो एक वक्त में एक लिंक फाइंड करने की सलाहियत रखता था. ये प्रोसीजर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, राइट? सो यू हैव दिस प्रोसीजर हियर, गेट नेक्स्ट टारगेट. गेट नेक्स्ट टारगेट वो प्रोसीजर है जो हमने पहले यूनिट के अंदर लिखा था, और ये बेसिकली क्या करता है कि स्टार्ट लिंक, स्टार्ट कोड, एंड कोड फाइंड करके यूआरएल लोकेट करके हमें दे देता है, और इससे हम दो चीज़ें रिटर्न करते हैं, यूआरएल और एंड कोड. और फिर हमने ये जो प्रोसीजर लिखा था इसके अंदर ये सलाहियत थी कि ये एक लूप लगा के इस प्रोसीजर को बार बार कॉल करके एक पेज के ऊपर जितने भी लिंक्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकता था. ठीक है, अब हमने इस प्रोसीजर के अंदर एक छोटी सी तब्दीली ये की. अगर आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में देखें तो ये बेसिकली क्या करता है कि यूआरएल और एंड पोजीशन जो है मालूम करता है गेट नेक्स्ट टारगेट को कॉल करके, और अगर यूआरएल वैलिड है तो उस यूआरएल को प्रिंट कर देता है और फिर पेज स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर देता है और फिर दोबारा उस लूप के अंदर दोबारा एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है. अब हमारे लिए अहम ये है कि जो यूआरएल्स हमें मिलें उन यूआरएल्स की एक लिस्ट हम मेंटेन कर पाएँ, बजाय इसके कि हम उनको महज स्क्रीन पे प्रिंट कर दें. उन यूआरएल्स की एक लिस्ट हम मेंटेन कर लें ताकि हम उसको मज़ीद आगे अपने क्रॉलर को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकें. क्योंकि बेसिकली हमें करना क्या है कि जो जो लिंक हमें मिलते रहेंगे उन लिंक्स को फिर ओपन करके उन पर मज़ीद जो लिंक्स हैं हमें उनको भी एक्सप्लोर करना है. जो क्रॉलर का काम है वो बेसिकली कुछ इस किस्म का है. लिहाजा महज लिंक्स जो हमें मिलें उनको स्क्रीन पे प्रिंट कर लेना हमारे लिए काफ़ी नहीं है. हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो लिंक्स हमें मिलें हम उन लिंक्स को अपने पास स्टोर कर सकें. तो हम ये करते हैं कि एक लिस्ट ले लेते हैं. सपोज उस लिस्ट का नाम हम लिंक्स रख लेते हैं, और उस लिस्ट के अंदर यहाँ ये जो हम प्रिंट कर रहे हैं यूआरएल, यहाँ हम प्रिंट करने की बजाय उस लिस्ट के अंदर इन यूआरएल्स को अपेंड करते चले जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे. राइट, यहाँ हमने क्या किया कि लिंक्स के नाम से एक लिस्ट ले ली. ठीक है, लिस्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने इस लिस्ट का नाम लिंक्स रख लिया. इसलिए लिंक्स रख लिया कि इसमें हम जितने यूआरएल्स हमें मिलते रहेंगे, आप इसे यूआरएल्स रख लें या लिंक्स रख लें, वो हम इसके अंदर अपेंड करते जाएंगे. तो जो दो तब्दीलियां हमने इस प्रोसीजर के अंदर की हैं वो एक तो ये है कि हम यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं जो शुरू में एम्प्टी है. ठीक है, और फिर जब भी हमें नया यूआरएल मिलता है उसको हम इस लिंक्स के नाम से जो हमने लिस्ट बनाई है उसके अंदर अपेंड कर लेते हैं. अब क्या हो रहा है कि जो लिंक हम पहले सिर्फ स्क्रीन पर प्रिंट करते थे उसको हम प्रिंट करने की बजाय इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहे हैं. होगा क्या कि ये प्रोसीजर जब चलेगा इसके अंदर लूप जितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जितने लिंक्स हमें मिलेंगे वो सारे के सारे लिंक्स
इस लिस्ट के अंदर इकट्ठे कर लिए जाएंगे और फिर जब ये लूप एग्जिट करेगी तो आप इन लिंक्स को आखिर में रिटर्न कर देंगे, राइट। सो जहाँ से भी हम इस प्रोसीजर को कॉल कर रहे होंगे वहाँ हम ये लिंक्स रिटर्न कर पाएंगे। ये लिंक्स जो हमें एक वेब पेज के ऊपर से मिले हैं एक लिस्ट की शक्ल में अब हमारे पास दस्तयाब हो जाएंगे। ये बात समझ आई आप लोगों को? ये बात समझ आई आप लोगों को? यस सर, यस सर, ओके। यस सर। फिर साथ ही हम इस प्रोसीजर का नाम भी तब्दील कर देते हैं। प्रिंट ऑल लिंक्स की बजाय हम इसका नाम गेट ऑल लिंक्स कर देते हैं, क्योंकि अब हम महज प्रिंट नहीं कर रहे बल्कि ये लिंक्स जो हैं हम वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने इस प्रोसीजर का नाम भी प्रिंट ऑल लिंक्स की बजाय गेट ऑल लिंक्स रख दिया। ठीक है। और अगर आप इस प्रोसीजर को कॉल करें इसके साथ, आई शो यू दिस एड्रेस दिस स्ट्रिंग, ये एक टेस्ट स्ट्रिंग है जो मैं आपको व्यू अभी करवा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये एक बहुत सिंपल सा टेस्ट वेब पेज है जो लिमिटेड से लिंक्स है, जिसके ऊपर इफ़ यू सी तो इसके ऊपर इस वक्त सिर्फ ये 3 लिंक्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ अ टेस्ट पेज फॉर लर्निंग टू क्रॉल। इट इज़ अ गुड आइडिया टू लर्न टू क्रॉल बिफोर यू ट्राई टू वॉक और फ्लाई, राइट। सो यू सी, आप इस पर क्लिक करें लर्न टू क्रॉल तो क्रॉलिंग पेज खुल जाता है जिसके ऊपर मज़ीद एक लिंक है किकिंग, और किकिंग पे क्लिक करें तो सिंपली किक 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 लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। और अगर हम वापस जाएं तो यहाँ वॉक के नाम से एक पेज है वॉकिंग, और ये वापस हमें क्रॉलिंग पे ले जाता है, और यहाँ फ्लाई के नाम से एक पेज है जहाँ पे हमारे पास कुछ और मैसेज प्रिंटेड है, राइट। सो ये एक बहुत सिंपल सा वेब पेज है जिसको हम टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोड है, अगर हमारा इसको अगर हम रन करें और यहाँ हम कॉल करें गेट ऑल लिंक्स को, और इसको हम ये स्ट्रिंग दे दें बतौर एड्रेस, गेट ऑल लिंक्स नॉट डिफाइंड, गेट ऑल लिंक्स गेट, okay, sorry, I've just misspelled it. Get all links. Okay, get all links. It has returned an empty list. That should not. Why has it returned an empty list where get all links? Okay, right. It isn't working this way because हम इसमें page string जो है उसको यहाँ पे get नहीं कर रहे, so we just move on with it. इसके लिए असल में ज़रूरी ये होगा कि जो पेज है is equal to get page and then page. So if I run it now, it should work. So we get the list of all the links that are found on this page, which is crawling.html, walking.html and flying.html. And I will comment out this because this line is actually not needed in the long run. Okay. अब बेसिकली हमें अपने क्रॉलर के मुतल्लिक जो काम है उसको फिनिश करना है। दो काम जो हमने अभी तक किए हैं, यूनिट 1 में हमने एक प्रोसीजर लिखा था गेट नेक्स्ट टारगेट के नाम से। उस प्रोसीजर के अंदर ये सलाहियत थी कि अगर आप उसको किसी वेब पेज का सोर्स दे दें तो वो उसमें से पहला लिंक एक्सट्रैक्ट करके हमें दे सकता था।
फिर दूसरे यूनिट के अंदर हमने ये कहा कि हमें महज एक लिंक को एक्सट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि हमें तमाम लिंक्स जो किसी वेब पेज पे हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्शन का ये काम करने के लिए हमने मज़ीद एक प्रोसीजर लिखा, प्रिंट ऑल लिंक्स, जिसको तब्दील करके अब हमने गेट ऑल लिंक्स कर दिया है। और उस प्रोसीजर के अंदर एक लूप लगाकर हमने गेट नेक्स्ट टारगेट को बार बार कॉल करके एक एक करके उसमें से लिंक्स निकाल लिए। और अब हमने ये भी किया है कि हमने उन लिंक्स को एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया है, जिस लिस्ट का नाम हमने लिंक्स ही रखा हुआ है। और जब यह प्रोसीजर अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो उसके आखिर में हम वो लिंक्स की जो लिस्ट है उसको रिटर्न कर देते हैं, जिसके अंदर वो तमाम लिंक्स के एड्रेसेस होते हैं, यूआरएल्स होते हैं जो हमें उस वेब पेज के ऊपर मिले होते हैं। अब काम यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये जितने भी लिंक्स हमें मिले हैं, फिर हमारा अगला काम ये है कि हम इन लिंक्स को भी ओपन करें और इन लिंक्स के ऊपर जो मज़ीद लिंक्स मिलें उनको एक्सट्रैक्ट करें, और फिर उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको भी ओपन करें, और फिर उन पर जो मज़ीद लिंक्स मिलें उनको एक्सट्रैक्ट करें और फिर उनको भी ओपन करें। तो ये जो काम है सारा, इसको हम कहते हैं वेब क्रॉलिंग, कि हम वेब को क्रॉल कर रहे हैं। हमें लिंक्स मिलते चले जाते हैं, हम उन लिंक्स को फॉलो करते चले जाते हैं, उन लिंक्स को ओपन करके मज़ीद लिंक्स फाइंड करते हैं, फिर वो जो मज़ीद लिंक्स हमें मिलते हैं हम उनको ओपन करते हैं, फिर उनके ऊपर हमें मज़ीद लिंक्स मिलते हैं और फिर उन मज़ीद लिंक्स को भी हम ओपन करते हैं, और ये काम इसी तरीके से चलता रहता है। तो अगर हम एक क्रॉलर की बात करें जो कि वेब को इस तरीके से क्रॉल करता है, तो क्रॉलर का काम शायद कभी भी ख़त्म नहीं होता, बिकॉज दुनिया में पहली बात यह कि वेब पेजेस की तादाद आसानी से अरबों में है, राइट। और फिर ये कि रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों वेब पेजेस का इजाफा वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर होता है, लिहाजा क्रॉलर का काम हमेशा जारी रहता है, राइट। तो अब हमने जो दो काम कर लिए कि पहला लिंक एक्सट्रैक्ट कर लिया और फिर तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक सीड पेज से शुरू करके, एक स्टार्टिंग पेज से शुरू करके। तो अब हमने जितने भी लिंक एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको मज़ीद हमने ओपन करके उन पर जो मौजूद लिंक्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उनको ओपन करके फिर आगे मज़ीद चलना है। तो ये क्रॉलिंग का काम है जिसको अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इस यूनिट के एंड पे, राइट। कॉन्सेप्चुअली अगर कोई सवाल है आप लोगों के जहन में तो पूछ लीजिए। ओके, अच्छा, अब क्रॉलर का काम क्या है कि बेस में हमारे पास ये दो प्रोसीजर तो दस्तयाब हैं ही। एक वो प्रोसीजर जो एक लिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और दूसरा वो जो एक लूप लगा के उस प्रोसीजर को बार बार कॉल करके तमाम लिंक्स की एक्सट्रैक्शन में हमारी मदद करता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी, सो अब क्रॉलर का काम ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है? बेसिकली पहला स्टेप वही है कि हमारे पास एक सीड पेज का लिंक है, यानी सीड पेज से मुराद वो पेज है जिससे हम अपना क्रॉलिंग का काम शुरू करेंगे, वो पहला पेज जिससे हम अपना सर्च इंजन बनाने की कोशिश जो है उसको शुरू करते हैं। तो क्रॉलर का सीड पेज से जब हम शुरू करते हैं तो हम कहते हैं जनाब स्टार्ट विद टू क्रॉल इज इक्वल टू सीड। हम बेसिकली करते क्या है कि दो लिस्ट्स बना लेते हैं अपने पास। पहली लिस्ट जो है उसमें हम उन तमाम लिंक्स को स्टोर कर लेते हैं जिनको अभी हमने ओपन करना है, और दूसरी लिस्ट के अंदर हम वो तमाम लिंक्स स्टोर करते जाएंगे जिनको हम ओपन करके एक्सप्लोर करके उनसे लिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर चुके होंगे, राइट। तो मैंने ये कहा कि हम दो लिस्ट्स बना लेते हैं, एक टू क्रॉल के नाम से बना लेते हैं। टू क्रॉल के अंदर हम वो तमाम लिंक्स स्टोर करते जाएंगे जो लिंक्स हमें मिलेंगे, लेकिन उनको अभी हमने ओपन करके उन पर से लिंक्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया होगा। और जी, आवाज कम आ रही है। ओके ओके ओके, इज इट बेटर नाउ? नहीं सर, सेम है। अब कुछ बेहतर हुई? जी सर। ओके,
अच्छा, अब मैं हम ये कह रहे हैं कि हमने अब अपना क्रॉलर जो है वो कंप्लीट करना है। क्रॉलर कंप्लीट करने के लिए हम ये करेंगे कि ज़ाहिर है अभी तक तो हम एक ही लिंक तक महदूद थे, लेकिन अब चूंकि एक लिंक जो हमने ओपन किया है उस पर से हमें मज़ीद लिंक मिले हैं और फिर उनको एक्सप्लोर करेंगे तो हमें मज़ीद लिंक भी मिलेंगे। तो बेसिकली हमें अब करना ये है कि होल्ड कीजिएगा यार। ओके जी, कैन यू हियर मी अगेन? यस सर। ओके, सो बेसिकली मैंने ये कहा कि हम दो लिस्ट्स मेंटेन करेंगे। एक, उन तमाम लिंक्स की लिस्ट जिन्हें अभी हमने क्रॉल करना है, और दूसरा उन तमाम लिंक्स की लिस्ट जो हम क्रॉल कर चुके हैं। राइट, ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जब जैसे जैसे नए लिंक मिलते जाएंगे हम उनको चेक करेंगे कि क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि एक ही लिंक बहुत सारे वेब पेजेस के ऊपर होता है, गूगल का लिंक बहुत सारे वेब पेजेस के ऊपर हो सकता है। तो एक लिंक जिसे हम एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे तो हम उसको दोबारा एक्सप्लोर नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उन तमाम पेजेस का रिकॉर्ड हो जिनको अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया और जिनको हमने एक्सप्लोर कर लिया है। तो जब भी कोई नया पेज हम एक्सप्लोर करने लगेंगे तो उसको पहले हम उस लिस्ट में चेक कर लेंगे जो हम हमारे एक्सप्लोर्ड लिंक्स की लिस्ट है। तो अगर वो पहले से एक्सप्लोर हो चुका है तो हम उसको दोबारा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो हम दो लिस्ट्स मेंटेन करेंगे, एक टू क्रॉल के नाम से और दूसरी क्रॉल्ड के नाम से। तो अब बेसिकली हम करेंगे क्या? स्टार्ट विद टू क्रॉल सीड। आवाज फिर कम आ रही है सर। अब भी कम आ रही है? सर माइक ऑफ करके दोबारा आते हैं फिर आवाज कम आने लग जाती है। सभी को कम आ रही है आवाज? सर अब कम हो गई है, पहले ठीक आ रही थी बीच में, अब कम हो गई है। यानी इस वक्त कम आवाज आ रही है आपको? सर हेयरेबल तो है। ओके, चलिए, I'll try to be a little loud and I'll keep mic closer to my mouth. वैसे ज़ाहिर है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है so you'll get it anyway. तो अब हम करेंगे क्या कि जो टू क्रॉल लिस्ट है उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया सीड से, कि शुरू में हमारे पास सिर्फ सीड पेज का लिंक है जिससे हमने अपनी सर्चिंग को शुरू करना है, और जो क्रॉल्ड लिस्ट है यानी जिसमें हमने वो तमाम लिंक स्टोर करने हैं जिनको हम क्रॉल कर चुके हैं वो शुरू में खाली होगी क्योंकि अभी हमने कोई भी लिंक क्रॉल नहीं किया। फिर हम एक लूप लगाएंगे, हम ये कहेंगे while there are more pages to crawl, कि जब तक हमारे पास क्रॉल करने के लिए पेजेस मौजूद हैं, जो क्रॉल करने वाले पेजेस हैं वो टू क्रॉल लिस्ट के अंदर हैं। तो जब तक टू क्रॉल लिस्ट खाली नहीं हो जाती, अब ये जो कोड आपके सामने लिखा हुआ है ये ज़ाहिर है पाइथन कोड नहीं है, इसको हम सूडो कोड कहते हैं। सूडो कोड जो है वो कोड के स्टाइल में लिखा हुआ होता है लेकिन एग्जैक्टली कोड नहीं होता, तो हम इसको सूडो कोड कहते हैं बजाय इसके कि हम इसको कोड कहें। तो हम ये लूप लगाएंगे, हम कहेंगे कि जब तक टू क्रॉल लिस्ट खाली नहीं हो जाती, यानी जब तक हमारे पास क्रॉल करने के लिए पेजेस मौजूद हैं, लिंक्स मौजूद हैं, तो क्या करें? टू क्रॉल में से एक पेज का लिंक उठाएं और उसको क्रॉल्ड में डाल दें। एक पेज का लिंक उठाया, उसको हमने क्रॉल्ड लिस्ट में डाल दिया और उसके ऊपर से जितने भी लिंक हमें मिले उनको हमने टू क्रॉल में डाल दिया। ये बात समझ आई? सर एक पेज से लिंक उठाया, उसको क्रॉल्ड में डाल दिया जी। और बाकी उस पेज के कौन से ऊपर वाले? उस पेज के और ऊपर जितने लिंक हमें मिलेंगे जी सर। उसको हम टू क्रॉल में डाल देंगे। और उनको हम क्रॉल्ड में किनको डालेंगे? अभी जो एक पेज का लिंक हम टू क्रॉल से उठाएंगे जी सर। उसको हम क्रॉल्ड में डाल देंगे कि ये क्रॉल हो गया, ओके और सर। उस लिंक के ऊपर मजीद जितने लिंक हमें मिलेंगे उनको हम टू क्रॉल में डाल देंगे कि इनको अभी हमने क्रॉल करना है। ओके सर। ठीक है, अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक के टू क्रॉल में पेजेस मौजूद रहेंगे।
अगर प्रैक्टिकली बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि क्रॉलिंग का प्रोसेस इन इफेक्ट कभी भी नहीं रुकता, ये हमेशा जारी रहता है, क्योंकि वेब पेजेस की तादाद मुसलसल वेब पेजेस की तादाद में इजाफा होता रहता है, लिंक्स बढ़ते रहते हैं, राइट। हमने जो एग्जांपल ली है उसमें हमने एक बहुत छोटा सा वेब पेज लिया है जिसके ऊपर सिर्फ 4-5 लिंक्स हैं, तो उस केस में हमारी क्रॉलिंग यकीनन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आम तौर पे वेब के अंदर क्रॉलिंग का प्रोसेस इंडेफिनेटली समझ लें कि जारी रहता है। ठीक है जी, अभी तक ये बात समझ आ गई आपको? ओके सर। यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, अब अगर ये आप ये सवाल देखें, व्हाट वुड हैपन इफ वी फॉलो दिस प्रोसेस ऑन अ टेस्ट साइट स्टार्टिंग विद द सीड पेज। ये जो अभी हमने सीड पेज लिया था, ये मैंने पेज अभी आपको दिखाया, अगर हम यही प्रोसेस इस पेज के ऊपर चलाएं तो क्या होगा? आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ए बी सी। तीनों ऑप्शंस को देखिए और बताइए इसमें से कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि ट्रू होगी। सर ए। Okay, so you think it will be option A, it will return a list of all the URLs reachable from the seed page. जी, बज़ाहिर ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है कि it will return a list of all the URLs reachable from the seed page. अच्छा, अगर इसके अगेंस्ट आप ऑप्शन बी को देखें, दैट इज इट विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द यूआरएल्स रीचेबल फ्रॉम द सीड पेज, एंड द ऑप्शन सी इज इट विल नेवर रिटर्न। अगर आप आम तौर पे कोई रैंडम पेज लें जिससे आप अपनी क्रॉलिंग शुरू करें तो इट्स मोर लाइकली कि आपकी क्रॉलिंग रिटर्न ना करे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वेब पेजेस प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं, तो उन लिंक्स के अंदर ये एक्सपेक्ट करना कि क्रॉलिंग ख़त्म हो जाएगी खासा मुश्किल है। लिहाजा इन जनरल ये कहना कि क्रॉलिंग रिटर्न करेगी मुश्किल है। सो हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाना होता है। लेकिन ये जो पेज हमने एग्जांपल के तौर पे दिया, चूँकि इसके ऊपर नंबर ऑफ़ लिंक्स लिमिटेड है बहुत ज़्यादा, लिहाजा इस केस में हम ये यकीन से कह सकते हैं कि जितने भी यूआरएल्स इस पेज से रीचेबल हैं उन तमाम के लिंक्स हमें मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए इस सूरत में करेक्ट है। अब हम अपना ये जो प्रोसीजर है इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखते हैं, ऑल्दो ये प्रोसीजर नीचे लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके पुश बैक करके हम इसको दोबारा लिखते हैं जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। तो हम लिखते हैं डेफ क्रॉल वेब और इसको हम देते हैं सीड पेज। और जैसे मैंने कहा कि हम 2 लिस्ट बना लेते हैं, एक टू क्रॉल और एक क्रॉल्ड। अच्छा, अब आपको बताना ये है जी, स्क्रीन साइड से शो नहीं हो रही, डेफ वाली जगह से सर डेफ शो ही नहीं हो रहा। ओके, अब शो हो रहा है? नो सर। ओके, रोल। चलें हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब ठीक है? जी सर अब ठीक है। ओके, सो टू क्रॉल को हमने इनिशियलाइज करना है, तो टू क्रॉल को किस चीज़ से इनिशियलाइज करवाएंगे आप? यानी वो लिंक्स जिनको अभी हमने क्रॉल करना है, क्रॉल करना है, यस सर। तो इसमें क्या दें हम? क्रॉल से सो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द सीड पेज। हम क्रॉलिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जाहिर है सीड पेज से, ठीक है। शुरू में हमारे पास ओके टू सर। क्रॉल में सीड पेज होगा, और जो क्रॉल्ड है उसमें शुरू में क्या होगा? सर उसमें वही लिंक होगी ना? दैट विल बी एन एम्प्टी लिस्ट, बिकॉज अभी तक हमने कुछ भी क्रॉल नहीं किया, जी सर। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब हमने ये कहा था कि हम एक लूप लगाते हैं वाइल जब तक टू क्रॉल के अंदर पेजेस मौजूद हैं। हम कहते हैं कि जब तक टू क्रॉल की लेंथ 0 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलती रहेगी।
ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं ना कि अगर टू क्रॉल खाली नहीं है, यानी टू क्रॉल में अभी भी पेजेस मौजूद हैं जिनको हमने एक्सप्लोर करना है, तो फिर हम ये लूप चलाते रहेंगे और इसके अंदर से नए पेजेस ओपन करके उनके लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। राइट? राइट सर। अच्छा, अब इसी कंडीशन को हम ज़रा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये जो हम चेक कर रहे हैं वाइल लेंथ ऑफ टू क्रॉल इज़ नॉट ज़ीरो, हम अगर सिर्फ यूं लिखते हैं वाइल टू क्रॉल, अब टू क्रॉल अगर एम्प्टी होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अगर इसमें कुछ होगा तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो वो जो हमने लिखा था वाइल लेंथ ऑफ टू क्रॉल इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो कंडीशन पूरी लिखने की बजाय अगर हम महज इतना भी लिख दें वाइल टू क्रॉल, तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक हो गया जी? जी सर। अच्छा, अब अगर ये बात ठीक है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम कहेंगे कि पेज इज इक्वल टू टू क्रॉल डॉट पॉप, कि टू क्रॉल में से एक लिंक उठाएं। आपको याद है पॉप प्रोसीजर के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। सर उससे पीछे वाले का? पॉप के बारे में हमने बात की थी कि लिस्ट के ऊपर एक ऑपरेशन हमारे पास अवेलेबल है, पॉप। पॉप क्या करता है? सर जो दिया हुआ होता है लिंक वगैरह, उसके पीछे जो होता है उसको काउंट करता है। पॉप प्रोसीजर यहाँ अगर देखें तो आपको पॉप नज़र आएगा कि आप अगर किसी लिस्ट पे पॉप कॉल करते हैं तो उसका आखिरी एलिमेंट उसमें से निकाल दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक लिस्ट में है 1 2 3, तो अगर आप इस पर पॉप कॉल करेंगे a डॉट पॉप, तो इसमें 1 2 रह जाएगा, 3 निकल जाएगा। अगर आपके पास लिस्ट में सिर्फ 1 2 है, इस पे पॉप कॉल करेंगे तो सिर्फ 1 रह जाएगा, 2 निकल जाएगा, यानी आखिरी एलिमेंट उसमें से रिमूव करके रिटर्न कर दिया जाता है। ओके सर। सो इसको हमने लास्ट टाइम एग्जांपल के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। सो ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे टू क्रॉल डॉट पॉप। ठीक है, सो हम एक पेज जो है वो यहाँ से पॉप कर लेंगे, आखिरी पेज इसमें से उठा लेंगे, और वो आखिरी पेज का जो लिंक होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो पेज वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। ठीक है? यस सर। तो अब एक लिंक हमने उठाया, हमने कहा था कि हम उस एक लिंक को उठाएंगे और उस लिंक को फिर हम डाल देंगे, जो पेज हमने उठाया है उसको हम क्रॉल्ड में डाल देंगे, और एक काम और हम करेंगे कि उस पेज को फिर ओपन करेंगे और उसके अंदर जितने भी लिंक्स हमें मज़ीद मिलेंगे उन लिंक्स को हम टू क्रॉल में डाल देंगे। राइट? सो बेसिकली हमने यहाँ जो सूडो कोड लिखा था उसमें हमने लिखा था कि while there are more pages to crawl, pick a page from to crawl, add that page to crawled and add all the link target on the page to crawl। ठीक है? सो अब हम ये काम अपना कंप्लीट करते हैं। सो अब हमने ये कहा कि हम यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ पेज इज इक्वल टू टू क्रॉल डॉट पॉप, और हमने अब एक इफ़ कंडीशन लगानी है ये चेक करने के लिए कि क्या ये पेज पहले से क्रॉल्ड में ऐड तो नहीं हुआ। ठीक है, सो हम ये लिखेंगे इफ़ पेज नॉट इन क्रॉल्ड। ये कंडीशन हमने क्यों लगाई? ये देखने के लिए कि ये जो पेज अभी हमने पॉप किया है, ये जो पेज अभी हमने टू क्रॉल से उठाया है, ये कोई ऐसा पेज तो नहीं है जिसे हम पहले क्रॉल कर चुके हैं, क्योंकि जो पेज हम एक बार क्रॉल कर लेंगे तो हम बार बार उसको क्रॉल नहीं करेंगे। ठीक हो गया? यस सर, ठीक हो गया। ओके, सो अब ये हमने लिखा इफ पेज नॉट इन क्रॉल्ड। अब वही दो काम करने हैं, एक तो हम ये करेंगे कि क्रॉल को अपेंड कर देंगे, इस पेज को अपेंड कर देंगे क्रॉल्ड में, और दूसरा हमें एक यूनियन का काम करना है। ठीक है, हम लिखते हैं क्रॉल्ड डॉट
अपेंड पेज, कि जो पेज है इसको अपेंड कर दें क्रॉल्ड में। सर अपेंड तो ऐड होता है ना? जी जी, अपेंड का मतलब ये होता है कि लिस्ट के आखिर में डाल दें। ओके सर। ठीक है, अपेंड प्रोसीजर है लिस्ट का जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा काम हमने क्या करना है कि आप टू क्रॉल और पेज का यूनियन ले लें। ये वाली लाइन आपको यकीनन थोड़ी सी हैवी लग रही होगी। क्यों जी? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम एक प्रोसीजर डिफाइन किया था, यूनियन। याद है? जो दो सेट्स का यूनियन करता था। यस सर। वो यूनियन प्रोसीजर ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। डेफ यूनियन ए बी इफ ई नॉट इन बी, इफ ई फॉर ई इन बी, इफ ई नॉट इन ए डॉट अपेंड ई। तो बेसिकली ये क्या करता था कि दोनों लिस्ट का यूनियन करता था और दूसरी लिस्ट के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं उनको ए में अपेंड कर देता था और ए के अंदर जो है दोनों लिस्ट का यूनियन आ जाता था। ठीक है, अब आप इसी प्रोसीजर यूनियन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और यूनियन किन दो लिस्ट का कर रहे हैं? एक टू क्रॉल, यानी वो लिस्ट जिसको अभी आपने क्रॉल करना है, और दूसरा जो नया पेज है आपका उसके ऊपर जो नए लिंक्स आपको मिले हैं। आपको पता है कि आप पेज जो है, एक तो ये कि पेज आपके पास सिर्फ एड्रेस है, तो पेज के कंटेंट गेट करने के लिए हमने एक प्रोसीजर ऊपर लिखा है गेट पेज का। गेट पेज सिंपली हमारे लिए ये करता है कि जो एड्रेस हम उसको देते हैं वो उस पेज को ओपन कर देता है। यानी जो नीचे पेज लिखा हुआ है, ये जो पेज है इसके अंदर सिर्फ एड्रेस है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये एग्जांपल देखें तो पेज के अंदर सिर्फ ये एड्रेस है, जैसे udacity.github.io, और जो गेट पेज प्रोसीजर है वो आपको इस पेज का एड्रेस लेके ये आपको सोर्स निकाल के देता है। तो हमें तो ये पेज ज़ाहिर सोर्स चाहिए होता है, सो दैट्स व्हाई हम गेट पेज कॉल कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, सो आप गेट पेज पे कॉल करते हैं ताकि आपको कंटेंट मिल जाए, और फिर उस कंटेंट के ऊपर आप ये प्रोसीजर कॉल करते हैं गेट ऑल लिंक्स। गेट ऑल लिंक्स क्या करेगा? आपको लिंक्स जो हैं सारे इस पेज के ऊपर जो होंगे वो एक लिस्ट की शक्ल में रिटर्न कर देगा। तो अब आपके पास दो लिस्ट हैं, एक टू क्रॉल और एक उन लिंक्स की लिस्ट जो आपको इस पेज के ऊपर मिले हैं। तो आप टू क्रॉल और जो इस पेज के ऊपर आपको लिंक्स मिले हैं उन दोनों का यूनियन कर लेंगे। इन दोनों का जब आप यूनियन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? यूनियन में आपको पता है कि दोनों लिस्ट्स में के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं और जो कॉमन होते हैं वो रिपीट नहीं होते। तो जो ऐसे एलिमेंट्स जो ए में जो यानी टू क्रॉल में पहले से मौजूद हैं और इस नई एक्सप्लोरेशन में भी हमें मिलते हैं, तो उनको हम रिपीट नहीं करेंगे इसके अंदर। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। और आखिर में हमें एक काम क्या करना है? रिटर्न क्रॉल्ड, कि जब ये प्रोसीजर ख़त्म हो तो जो जो लिंक्स हमने क्रॉल किए हैं वो लिस्ट की शक्ल में हम रिटर्न कर देंगे। सो यही प्रोसीजर एग्जैक्टली ऐसे ही नीचे भी लिखा हुआ है, राइट? सो आई जस्ट रिमूव दिस। राइट, सो अब हम ऐसा करते हैं कि जो क्रॉल का प्रोसीजर है इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। सो इफ़ आई डू दिस ऑल्ट पी, और ये जो लिंक मैंने दिया है इसको मैं अब क्रॉल वेब के नाम से जो प्रोसीजर है उसको कॉल करता हूँ, CRAWLWEB वेब।
सो अब ये तमाम पेजेस स्क्रॉल करेगा और आखिर में जितने पेजेस स्क्रॉल हो जाएंगे उन तमाम की लिस्ट हमें रिटर्न कर देगा। तो इट सेज कि इसने index.html, flying.html, उसके बाद walking.html, crawling.html और kicking.html, ये वो तमाम लिस्ट हैं पेजेस की जिसको इसने क्रॉल किया। सर जिसके साथ HTML है वही इसके लिंक्स हैं। नहीं, बेसिकली HTML होना ज़रूरी नहीं है। हमारे केस में जो पेजेस हैं उनके आगे HTML लिखा हुआ है। तो पेजेस तो जब आप वेब पेजेस को एक्सप्लोर करते हैं तो उनके नाम मुख्तलिफ होते हैं, कुछ PHP एक्सटेंशन के साथ होते हैं। सो दोज आर डिफरेंट एड्रेसेस, लाजमी नहीं है कि वो HTML पे ही ख़त्म हो। ओके सर। सो अब ये अगर आप देखें तो इसमें हमने एक गेट पेज का प्रोसीजर लिखा है जो सिंपली आपको जो एड्रेस आप देते हैं उसको URL ओपन करके उसके स्ट्रिंग की शक्ल में आपको वो पेज रिटर्न कर देता है। तो ये इस पे प्रोसीजर कैसे काम करता है इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अभी। दूसरा मेन प्रोसीजर हमने इसमें लिखा गेट नेक्स्ट टारगेट, जो पहले यूनिट में लिखा था। यूनियन का प्रोसीजर हमने खुद डिफाइन किया अभी। गेट ऑल लिंक्स का प्रोसीजर हमने दूसरे यूनिट के अंदर लिखा था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। और क्रॉल वेब का प्रोसीजर हमने अब यूनिट 3 के अंदर लिखा। ठीक है, तो गेट नेक्स्ट टारगेट के ज़रिए हमने एक लिंक को एक्सट्रैक्ट किया। गेट ऑल लिंक्स के ज़रिए हमने एक पेज पे तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट किया। और क्रॉल वेब के ज़रिए हमने ये जो तमाम लिंक्स एक्सट्रैक्ट किए उनको भी ओपन करके आगे क्रॉलिंग को कंटिन्यू रखा। तो अब ये 3 प्रोसीजर्स जो मेन हमने डिफाइन किए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हमारा क्रॉलिंग का काम कंप्लीट हो गया। राइट? यस सर। So we have reached the end of how the crawling happens. हम crawling का काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ज़ाहिर है आगे हमारा काम होगा कि हम यूज़र की क्वेरीज लेके और अपने पास एक इंडेक्स मेंटेन करके यूज़र की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर सकें। तो अभी तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके, तो आज वैसे भी तादाद खैर ज़्यादा ही होती है लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा है। तो खैरियत है, आज इतनी ज़्यादा तादाद क्यों है? सर टेक्स्ट तो किया है ग्रुप में, बाकी जितने आ गए लिंक भी सेंड किया है अगेन। सही, ओके, गुड। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है इसको यहाँ फ़िलहाल हम कंक्लूड करते हैं। आइडिया तो मेरा ये था कि हम यूनिट 4 शुरू कर लेंगे, बट दैट विल बी अ लिटिल हैवी नाउ। सो एक लेक्चर हमारा पेंडिंग है ऑलरेडी और एक कल का भी पेंडिंग है, तो काइंड ऑफ 2 पेंडिंग है। विल ट्राई टू कवर दोज अप एज एंड व्हेन पॉसिबल। तो ओके सर। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।